गुड इवनिंग दोस्तों आज ट्यूसडे अपना वीकली सीरीज का दिन। कौन सा सीरीज? ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक एपिसोड नंबर 10। राइट फ्रेंड्स, हम लोग 10वें एपिसोड में पहुंच गए हैं इस हमारे वीकली न्यू सीरीज के। राइट फ्रेंड, तो इसमें हम लोग टैक्सेशन रिलेटेड सब बातें करते हैं दोस्तों। राइट, तो चलिए आज का टॉपिक जान लेते हैं कि आज हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। राइट, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना था रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, वो इंडिविजुअल के लिए क्या उसमें रूल्स होते हैं उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। राइट फ्रेंड, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ट्यूसडे टैक्सेशन टॉक एपिसोड नंबर 10। परफेक्ट फ्रेंड्स। राइट, तो ठक्कर्स व्यू मिशन है लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर। राइट फ्रेंड्स, परफेक्ट। एपिसोड नंबर 10, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। और एसएससी के 8 टाइप मैंने आपको समझाए थे, उसमें एसएससी का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF करके एक टाइप था, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे आज उसके बारे में जानेंगे। राइट फ्रेंड्स, कम ऑन। जैसे हमारा रिचुअल है, एक मोटिवेशनल एक इंस्पिरेशनल थॉट के साथ हम लोग हर एक वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज का थॉट है, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड itself contains I am possible। राइट, वैसा ही वो I am possible कभी होगा जब I में आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको अपने आप में बिलीफ होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। राइट, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, मोटो आपका हाई होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। राइट फ्रेंड्स, तो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। परफेक्ट। मेरा फेवरेट जेस्चर ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, मैं मेरे हर एक वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, CBDT इन इंडिया और हर एक वो अथॉरिटी को थैंक्स बोलता हूं जिन्होंने इनकम टैक्स का लॉ और एक्ट और रूल्स कंट्री में इंप्लीमेंट करने में हमारी मदद की है। मतलब कंट्री की, प्रजा की, पीपल्स की मदद की है, और उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। सेकेंड थिंग, जो भी ऑथर्स है, पब्लिशर्स है, जो जिन्होंने इनकम टैक्स बुक लिखी है या पब्लिश की है, मैं उनको भी तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज उनकी बुक्स में से ही कुछ कंसेप्ट के रेफरेंस हम लोगों ने लिए हैं। थर्ड, मेरे हर एक टीचर, मेंटर, मेरे सर, मेरे कलीग्स, मेरे को स्टूडेंट, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनकम टैक्स का नॉलेज दिया, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली। इनकम टैक्स ऑफिसर, माय सर, माय मेंटर्स, एवरीवन। परफेक्ट। राइट दोस्तों, ये सीरीज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है जिसको इनकम टैक्स के कंसेप्ट के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने ये बनाने की ट्राई की। एकदम लेमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल लैंग्वेज में हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है। बिकॉज अगर इनकम टैक्स का बुक लेके आप बैठोगे तो उसमें जो वर्ड और डेफिनेशंस रहते हैं वो समझने में ही आपका टाइम निकल जाएगा। 3 पेज पढ़ोगे, बाद में छोड़ दोगे। तो वही हम लोग सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। राइट फ्रेंड्स, परफेक्ट। और अबव ऑल आई थैंक यू ऑल माय ठक्कर्स व्यू फैमिली, माय एक्सटेंडेड फैमिली, जिनके लिए मैं ये सब बना रहा हूं, जो एक निमित्त बने मेरे ये नए स्टेप का, वेंचर का, सीरीज का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने 9 एपिसोड कर दिए हैं, तो उसके जो भी टॉपिक्स थे उसके बारे में लिस्ट हम लोगों ने दे दिया है। राइट, ये हमारे इतने टॉपिक्स हुए हैं। परफेक्ट फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट सब्सक्राइब कर ले, बाजू में दिया गया बेल आइकन दबा ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे तुरंत मिलता रहे दोस्तों। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, बिकॉज आवर मोटो, आवर विजन इज लेट्स ग्रो
टुगेदर। परफेक्ट फ्रेंड्स, वेरी गुड। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। और एसएससी कौन सा? एचयूएफ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिविजुअल के बारे में जाना था, इस एपिसोड में हम लोग एचयूएफ के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक, ये जो लाइन्स है वो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भी जाना था, वापिस रिवाइज कर लेते हैं। टैक्स इंसिडेंस ऑन एन एसएससी डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, राइट। जो टैक्स इंसिडेंस होंगे, टैक्स रेट्स होंगे, टैक्स अप्लाई होंगे, या जो एग्जम्पशन डिडक्शन जो भी कुछ होता है इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स रेट्स में जो भी कुछ रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के रेसिडेंशियल स्टेटस पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू हिज रेसिडेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है उसके बारे में हम लोग ने जाना था। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है? तो इट्स ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दैट एसएससी इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल में एसएससी इंडिया में कितने टाइम तक रहा है, उस पे ही उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है, राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट ही हम लोग उसका स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, राइट दोस्तों। Therefore, the determination of the residential status of a person is very significant in order to find out his tax liabilities, right? इसके बारे में हम लोग ने बात कर लिया। टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग दोस्तों, रेसिडेंसी और सिटीजनशिप ये दोनों अलग अलग चीजें, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। बहुत लोग उसको सेम ट्रीट करते हैं, बट रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स, यस। और रेसिडेंशियल स्टेटस पे टैक्स इंप्लीकेशन डिपेंड करता है, बट सिटीजनशिप को टैक्स इंप्लीकेशन के साथ नथिंग टू डू विद, कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप एक अलग ही टॉपिक हो गया है, जिसपे हम लोगों ने वीडियो बना दिया है, सिटीजनशिप वर्सेस नेशनलिटी, राइट। परफेक्ट। अब आइए दोस्तों जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो क्या है। एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज आइदर रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। दो ही चीज हो सकती है, रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंस। परफेक्ट। नॉन रेसिडेंट में तो कोई लेना देना नहीं है, बट रेसिडेंट में और दो चीज हो सकती है कि अ रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज आइदर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। जो हम लोग ने इंडिविजुअल में भी जाना था, सेम चीज यहाँ पे आया है, राइट। तो उसके जो एडिशनल कंडीशंस थे उसका फुलफिलमेंट के हिसाब से हम लोग उसका ऑर्डिनरीली और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस का हम लोग डिसीजन लेते थे, डिटर्मिनेशन करते थे। परफेक्ट। अब दोस्तों एचयूएफ रेसिडेंट है पिछले साल में या नॉन रेसिडेंट है, उसका हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। A Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of its affairs is wholly or partly situated in India, right? उसका जो बिजनेस रहेगा या उसके जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो पूरी तरह से या पार्शियली इंडिया में सिचुएटेड है तो उसे रेसिडेंट माना जाएगा, right? A Hindu undivided family is non-resident in India if control and management of its affairs is wholly situated outside the India. HUF को नॉन रेसिडेंट कभी माना जाएगा जब उसके जो ट्रांजैक्शंस या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो रहते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट जो रहता है वो आउट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से आउट ऑफ इंडिया में कंट्रोल होते हैं, तो उसे नॉन रेसिडेंट HUF माना जाएगा। रेसिडेंट किसे कभी माना जाएगा? जब होली और पार्शियली इन इंडिया, जो भी उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो रहेगा पूरी तरह से या पार्शियली इंडिया में है तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा, और पूरी तरह से बाहर है, पार्शियली नहीं बट पूरी तरह से बाहर है तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। परफेक्ट। चलिए, अ रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ
द कर्ता और मैनेजर ऑफ द फैमिली including successive kartas satisfied the following two additional condition as laid down by section 6 subsection 6b clause b. perfect. अभी रेसिडेंट में भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट. तो नॉन रेसिडेंट का तो हम लोग ने जान लिया पूरी तरह से बाहर, रेसिडेंट का पूरी तरह से इंडिया में या पार्शियली इंडिया में, राइट. अब उसको ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी करने के लिए, डिसाइड करने के लिए हम लोगों को ये दो कंडीशंस के बारे में जानना पड़ेगा. अभी एडिशनल कंडीशंस क्या है, राइट. अभी कर्ता क्या होता है कि एचयूएफ में को पार्टनर्स रहते हैं, पूरी फैमिली का नाम रहता है, राइट. फादर, मदर, सन, डॉटर इन लॉ, डॉटर अगर अनमैरिड है तो सन के बच्चे में ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब एचयूएफ का पार्ट रहते हैं, राइट. तो उसको जो हैंडल करता है वो करता है, या उसे कर्ता बोलते हैं. जैसे हम लोग प्रोप्राइटरी कंसर्न में प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, कंपनी में डायरेक्टर है, वैसा एचयूएफ में कर्ता है. ही इज नथिंग बट अ मैनेजर, जो सब हैंडल करता है, जिसके पास हर एक का अथॉरिटी होता है, जिसके पास हर एक का साइनिंग अथॉरिटी होता है या डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसे कर्ता बोलते हैं, राइट. सपोज मिस्टर एक्स, उनकी फैमिली में है वाइफ मिसिस एक्स, उनका सन वाई, उसके सन की वाइफ मिसिस वाई, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ए बी सी, राइट. तो इसके मेंबर्स कौन कौन हो गए? एक्स, मिसिस एक्स, वाई, मिसिस वाई, ए बी सी, राइट. लेकिन ये एचयूएफ किसका माना जाएगा? मिस्टर एक्स का. मतलब एक्स एचयूएफ, उसका कर्ता मिस्टर एक्स बनेंगे, राइट. और डिपेंड्स ऑन कंडीशन, मिस्टर एक्स बन सकते हैं, मिसिस एक्स बन सकते हैं. उसके डिसीजन के लिए एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं, राइट. मतलब कर्ता इज नथिंग बट द मैनेजर. परफेक्ट. अब वो दोस्तों एडिशनल कंडीशंस क्या है? कर्ता has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year, राइट. अगर जो करता है, मतलब अपने एग्जांपल में मिस्टर एक्स है, वो पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 सालों के लिए रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंशियल स्टेटस उनका रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू बेसिक कंडीशन मेंशन इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, या जो बेसिक कंडीशन है उसके हिसाब से. परफेक्ट. जो था वो 365 डेज वाला और 183 डेज वाला. परफेक्ट, राइट. एडिशनल कंडीशन 2, कर्ता हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 days or more during 7 years preceding previous year, immediately preceding previous year, right. एक है 10 में से 2 साल रेसिडेंट और 730 days आउट ऑफ लास्ट 7 years वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही उसे रेसिडेंट माना जाएगा. इफ द कर्ता और मैनेजर ऑफ अ रेसिडेंट in the HUF does not satisfy the 2 additional conditions, the family is treated as resident but non-ordinarily resident, right. अगर ये दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो उसे नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा. अगर दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाएगा, राइट. उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो गया? उसके टैक्स रेट्स पे और उसमें एग्जम्पशंस, डिडक्शन में उसका इफेक्ट होता है. वो हम लोग उसके प्रैक्टिकल पार्ट में जानेंगे, राइट दोस्तों. रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जान लिया. क्लियर? आई थिंक ये आप लोगों के माइंड में अभी क्लियर हो गया है. इंडिविजुअल, तो उसके बारे में देखना है. एचयूएफ मतलब कर्ता का स्टेटस डिसाइड करेगा कि एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. परफेक्ट, राइट. अब दोस्तों in this video we learned about the residential status of HUF assessee, right. अभी HUF assessee का हम लोग ने residential status जान लिया. In coming videos we will learn residential status of the firm or association of persons, और उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे residential status of a company. उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे कि scope of total income as per section 5 according to residential status of an assessee, may it be individual, HUF, firm, AOP और company, right दोस्तों. तो आने वाले 3 वीडियो के टॉपिक भी मैंने आपको इधर दे दिए हैं,
लास्ट वीडियो में 4 टॉपिक दिए थे, जिसका HUF वाला वीडियो हम लोग ने इस टाइम बना लिया है, राइट। दोस्तों डिटेल में ध्यान देके करिए, जो भी कुछ क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8369023878, उस पर आप भेज सकते हो, या टेलीग्राम करना है तो @thakkarsviewtax टाइप करोगे तो डायरेक्ट मुझे मैसेज मिल जाएगा, राइट। हमारा मिशन है लेट्स ग्रो टुगेदर। कोई भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग इनकम टैक्स, आप बिंदास पूछ सकते हो, राइट। परफेक्ट। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलते रहे। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, बिकॉज आवर मिशन इज लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सीखते रहे, बढ़ते रहे, कीप progressing in life. Thank you very much. God bless you all. Thank you.